हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गंगा हरिजीवन दास के गंगूबाई बनने की असली कहानी। तो गंगूबाई वो इंसान है जिसकी धमक से पूरा मुंबई माफिया डरता था। और ये जो गंगूबाई काठियावादी है, इस पर संजय लीला भंसाली की एक फिल्म का टीजर आ गया है। और मुंबई की जो माफिया क्वीन कही जाने वाली गंगूबाई है, 60 के दशक में वो कमाटीपुरा पर राज चलता था जिनका। और उस दौर में शी वॉज द हेड ऑफ द ब्रॉथल। और गंगूबाई का जो असली नाम था वो गंगा हरिजीवन दास था और वह गुजरात की रहने वाली थी बेसिकली। तो गंगा के मुंबई आने और गंगूबाई बनने की जो कहानी है, आज हम वो जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बात करेंगे। तो अनअकैडमी कॉम्बैट इट्स अ मोस्ट कॉम्पिटिटिव गैमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल। और अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग compete करेंगे थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स के साथ। ये हर संडे को 11 बजे होती है। लाइव क्विज है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोग अपनी जो प्रेपरेशन है वो देख पाएंगे, उससे एनालाइज कर पाएंगे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कितना हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं, कोई सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो कहाँ हो रही है। जस्ट एज आप मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही है ये। और आप लोग कितने सारे लर्नर्स के साथ compete भी कर पाओगे, सो यू विल नो वेयर डू यू स्टैंड। ओके, तो अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो गाइज कोड यूज करना स्टडी IAS। और ये मैं काफी बार बोल चुकी हूँ, इस कोड को यूज करोगे तो आपको मिलेगा क्या, डिस्काउंट। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो प्लीज यूज दिस कोड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। नाउ हु वाज गंगूबाई काठियावादी? गंगूबाई काठियावादी थी कौन? तो जी गंगूबाई काठियावादी ये एक नाम है जो इन दोनों काफी ज्यादा चर्चा में है। अब चर्चा में क्यों है? क्योंकि संजय लीला भंसाली की इसी नाम से बन रही है फिल्म, जिसमें आलिया भट्ट है आपके लीड रोल में। और बुधवार को फिल्म का टीजर भी रिलीज हुआ है, जिसमें आलिया की जो धमक है, वो अंदाज, काफी जो परफॉर्मेंस है, वो लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वो काफी ज्यादा अपनी तारीफ भी बटोर रही है उसके लिए। सो नाउ फिल्म की जो कहानी है वो मुंबई की माफिया की क्वीन कही जाने वाली गंगूबाई की है, जो कि असल कहानी है। और उसे लोग गंगूबाई काठियावादी भी बुलाते थे। और मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में गंगूबाई ऐसा नाम रहा है जिसके कोठे पर बिना उसकी मर्जी के बड़े बड़े गैंगस्टर भी कदम नहीं रखते थे। सो बेसिकली शी वाज लाइक, वो सेक्स वर्कर्स के हित में रहती थी हमेशा। और अगर मान लीजिए इफ समवन वांट्स टू लीव, उसे अपना काम ये छोड़ना था या उसे अपना काम करना था ऐसे, तो उनकी कोई इसमें रोक टोक भी नहीं होती थी। तो गंगूबाई का जो कद था, जो अंदाजा था, वो इससे बात से पता लगाया जा सकता है कि वो आजाद मैदान में उसके जो भाषण होते थे, ठीक है, वो भी 60s के टाइम में, उसमें काफी बड़े बड़े अखबारों में उनकी जो चर्चा थी वो भी रहती थी। शी वॉज वेरी फेमस एंड अ वेरी बोल्ड लेडी। सो संजय लीला भंसाली की जो फिल्म है गंगूबाई काठियावादी, वो मशहूर लेखक और पत्रकार एस हुसैन जैदी की किताब है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जिस पर आधारित है ये मूवी। और एक पुरानी कहावत है कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाता है उसके हालात। तो गंगूबाई की कहानी भी ऐसी है। वह तो गंगा थी धोखे, और एक धोखे की वजह से वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो बेसिकली गंगू जो थी, बेसिकली गंगा, ठीक है, उनका नाम गंगा था। गंगू नाम उनका यहाँ पे कमाठीपुरा में आके रख दिया गया है, ठीक है। बेसिकली शी वॉज गंगा। तो जी गंगा थी एक बहुत ही समृद्ध घर की लड़की थी, ठीक है, काफी अच्छा घर था उनका। और वो यहाँ पर आ गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल की थी। और उन्हें एक्ट्रेस बनना था। बेसिकली उनके जो मन था उनका, उन्हें एक्ट्रेस बनना था। गुजरात की रहने वाली थी वो। तो क्या हुआ था कि बेसिकली एक संपन्न घर से बिलोंग करती थी, संपन्न परिवार से बिलोंग करती थी वो, और उनका सपना एक्ट्रेस बनने का था। तो माता पिता ने जो उनका पालन पोषण किया था वो बहुत ज्यादा लाड प्यार से किया था। लेकिन कॉलेज के दिनों में गंगा को शी वॉज इन लव, और जिनसे उन्हें प्यार हुआ था वो उनके फादर के अकाउंटेंट थे। तो उसने क्या करा, शी वॉज 16 ईयर्स ओल्ड लाइक आई टोल्ड यू, और जो अकाउंटेंट था उसका नाम था रामनिक। तो उसके साथ वो आ जाती है मुंबई,
ठीक है, मुंबई आती है उसके साथ। मुंबई आके वो बंदा उससे शादी करता है और शादी करने के बाद उन्हें एक ब्रोथल में छोड़ आता है, ओनली फॉर 500 रुपीज। सिर्फ 500 रुपए के लिए उन्हें ब्रोथल में छोड़ देता है। और उसके बाद से जो उनकी गंगूबाई काठियावादी बनने की स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। तो बेसिकली अब ये जो मूवी है वो किस पर बेस्ड है, तो ये जो आपकी बुक है, ठीक है, क्वीन ऑफ माफिया, तो इस बुक में एक पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, देखिए पूरी कहानी बेस्ड है इन पे, जो बुक है पूरी बेस्ड है गंगूबाई काठियावादी की स्टोरी पर। उसका एक पर्टिकुलर वो लिया है जिसपे आपकी मूवी बनाई गई है। तो करीब 60 के दशक में आपका जो कमाटीपुरा था उसमें जो माफिया था डॉन करीम लाला, वो काफी ज्यादा फेमस था। और उसी का एक बंदा था जो जिसने हमारी जो गंगूबाई है उनके साथ मिसबिहेव किया था। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि उसने मिसबिहेव किया और कोई उसे कुछ कह नहीं रहा था। तो गंगूबाई इज इन शॉक कि भाई ये इतना मिसबिहेव कर रहा है मेरे साथ और इसको कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा है। एंड देन उनको पता चला कि ये डॉन है जो करीम लाला उसका बंदा है, दैट्स व्हाई इसको कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो फिर उन्हें लगा कि वो एक बार ही जाके करीम लाला से बात तो करें कि भाई उनका बंदा मिसबिहेव कर रहा है मेरे साथ। तो शी वाज लाइक कि वो अपना न्याय मांगने के लिए उनके पास गई। और जब वो वहां पर गई तो जो डॉन थे करीम लाला, उन्होंने उन्हें बुलाया और उन्हें बिठाला और उन्हें काफी इज्जत भी दी। तो गंगूबाईज वाज सो मेस्मराइज्ड विद दिस, लाइक जो एक जेस्चर उन्हें देखने को मिला करीम लाला की तरफ से कि उन्होंने उन्हें काफी रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है, वो रिस्पेक्ट देके शी वाज लाइक कि वो बहुत खुश हो गई। रीजन क्योंकि सी जो वो वर्क करती थी उस वर्क में देयर इज नो रिस्पेक्ट, ठीक है, नॉर्मली पीपल डोंट रिस्पेक्ट द सेक्स वर्कर्स, सो दैट्स व्हाई वो थोड़ी वो बहुत खुश हो गई इस चीज को देख के कि वो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको बोला भी कि मतलब मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी और आज पहली बार जब मैं किसी एक व्यक्ति से मिल रही हूँ, अपने आप को सिक्योर्ड फील कर रही हूँ जिसके साथ, वो आप हैं। तो उन्होंने अपने पर्स से एक धागा था बेसिकली, उसे निकाल के उनके हाथ पे बांध दिया, ठीक है, एंड शी सेड कि आप मेरे आज से राखी वाले भाई हो गए। तो अब क्या हुआ कि जब नेक्स्ट बारी उनका जो गुंडा था वो आया उनके साथ मिसबिहेव करने के लिए, तो उन्होंने सीधे जो खबरी थे वो जाके करीम लाला के पास पहुंच गए, उन्होंने बताया कि सो एंड सो इज हैपनिंग। तो जैसे ही वो आए, ठीक है, उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया और सबको बोल दिया कि ये मेरी बहन है, नोबडी विल टच हर। ओके, तो अब देखिए उनके जो संपर्क बढ़ गए अंडरवर्ल्ड से, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत फेमस हो गई। फिर उन्होंने अपना वो वहां पे उनका दबदबा चलने लगा, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो गंगा से गंगूबाई काठियावादी बन गई वो बेसिकली, ठीक है। अब करीम लाला की बहन बनने के बाद गंगूबाई का कद बहुत बढ़ गया था, वह कमाटीपुरा की हेड बन गई थी, ब्रोथल की हेड बन गई थी और धीरे धीरे कमाटीपुरा की जो पूरी कमान थी वो भी गंगूबाई के हाथ में आ गई थी। तो अब ब्रोथल चलाना और उसके बाद बहुत सारी चीजें थी, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, ठीक है। और बताया जाता है कि गंगूबाई ने अपने ब्रोथल में किसी भी लड़की पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करी थी, लाइक आई टोल्ड यू, किसी को भी जबरदस्ती ना तो धमकाना, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो गंगूबाई की ये जो धमक थी वो ऐसी थी कि उसके बिना इजाजत के कोई भी गैंगस्टर हो या कोई भी बड़ा माफिया हो वो उनके ब्रोथल में आ ही नहीं सकता, या फिर वो कमाटीपुरा में भी कदम नहीं रख सकता। तो गंगूबाई ने अपने जीवन में ना सिर्फ इतनी सारी परेशानियां झेली थी बल्कि अनाथ बच्चों को भी सहारा दिया था और गंगूबाई ने कई बच्चों को गोद भी ले लिया था। तो ये जो बच्चे थे वो अनाथ थे या बेघर थे, इन बच्चों की पढ़ाई हो, जिम्मेदारी हो, सब गंगूबाई ने करी थी। शी वॉज अ वेरी गुड लेडी। और गंगूबाई ने जितनी भी आपकी सेक्स वर्कर्स थी उनके अधिकार और हितों के लिए अपनी आवाज भी खूब बुलंद करी थी। और मुंबई के आजाद मैदान में उन्होंने सेक्स वर्कर्स के हक में भी बोली थी, भाषण भी दिया था और वहां छोटे बड़े अखबारों की सब जगह उनकी बहुत फेमस थी वो, ठीक है। और हुसैन जैदी ने अपनी किताब में यह भी जिक्र किया है कि गंगूबाई उस समय देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू से भी मिली थी। जी हाँ, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो उनसे भी मिली थी। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका दबदबा कितना हो गया होगा। तो शी वॉज अ वेरी गुड लेडी और इनके ऊपर ये मूवी बनी है, ठीक है। तो यही थी आप लोगों के लिए वीडियो। इसमें हम लोग सिर्फ यही मैं
लोगों को ये बताना चाहती थी कि कैसे एक लड़की की जिंदगी गंगा हरिजीवन दास से गंगूबाई काठियावादी बन गई। सो देखिए, व्हाट आई पर्सनली फील कि कोई भी इंसान, स्पेशली लड़कियां, कभी भी कमजोर नहीं होती हैं। बस एक राह मिलने की देरी होती है ना। राह मिलती है तो इंसान कुछ भी अच्छा भी कर लेता है, बुरा भी कर लेता है। अब डिसाइड आपको करना है। जैसे कि आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, अगर आप लगन बना लो या आपको कोई पॉइंट मिल जाए, जैसे आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज हैं, सारी सब कुछ चीजें, तो इसी हिसाब से अपना कुछ बनने का सपना वो भी पूरा करना जरूरी है। ठीक है, सो दिस वाज द वीडियो फॉर यू ऑल एंड आई होप यू लाइक इट। और ये जो मूवी है वो सब देखें, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।